गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख कौसर। इस टाइम में मौजूद हूं त्राल के मशहूर सयाहती मकाम शिकारगाह में, और आपको बता दूं कि यहां पे अपनी एक तारीख और पहचान है शिकारगाह की। तो आपको बता दूं यहां पे महाराजा हरी सिंह के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है हिंदुस्तान की। तो और उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यहाँ पे लाखों करोड़ रुपया खर्च किए, जैसे कि यहाँ पे हांगुल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे जो कई हट्स भी बनाए गई। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार की यही कोशिश रहती है कि इसको मजीद खूबसूरत बनाए, ताकि यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे मुल्क के साया यहाँ पे सैर तफरी के लिए आए। तो क्या है यहाँ की हिस्ट्री, मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर निसार अहमद त्राली है। मजीद हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये है गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि जो आपने पूरे त्राल की हिस्ट्री पढ़ी है, तो जी। आज हम बात करेंगे शिकारगाह की। तो क्या है इसकी हिस्ट्री? जी, असल में ये जो शिकारगाह है ये कस्बे त्राल के जुनूब में गन्ने जंगल में वाक़ा है। ये महाराजाओं की शिकारगाह रही है, जो राजे महाराजे हैं उनकी शिकारगाह रही है। ये 1740 मीटर जो अर्ज बुलंदी पर है, और इसका अर्ज बुलंद 54 है और तोली बुलंद इसका 75 है। इस वक्त ये सयाहती एतबार से आला मकाम रखता है। शिकारगाह कहा जाता है कि अकबर बादशाह वहाँ अपने वजीर के किसी ज़माने में यहाँ आया था, और वादी की ये पुरफ़ज़ा खूबसूरत सैरगाहों में काबिल दीद सेहत अफ़ज़ा मकाम है। ये कस्बे त्राल से जो जनूब में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सेर सिंगर पहाड़ के नीचे कोयल से लेकर तोसखू पहाड़ तक ये फैला हुआ जंगल है, सारा जंगल है। इसमें 12 सिंगा यानी जैसे आपने कहा कि हांगुल है, हिरन है, रीछ है, शेर है, चकोर है, जंगली मुर्ग है, इनका ये जाई मस्कन हुआ करता था और आज भी है। और डोगरा महाराजों की ये मनपसंद जगह थी। ये यहाँ पर एक महाराजा हरी सिंह के वक्त में एक खूबसूरत हट भी थी, और महाराजा हरी सिंह के वक्त में यहाँ पर एक टेलीफोन भी हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करती थी। उसके वक्त में 3 ही जगह फोन हुआ करता था। एक तो श्रीनगर में हुआ करता था, एक तो जम्मू में हुआ करता था, एक तो शिकारगाह त्राल में हुआ करता था। यहाँ के दरख्त भी काबिल दीद हैं और देखने के लायक हैं, जिनमें चीड़ है, देवदार है, संगल है, बुदलू है, कदावर दरख्त पाए जाते हैं। जंगल में चलते फिरने पर पहले महाराजा हरी सिंह के वक्त में जुर्माना होता था, और घुसपैठ पर 5 रुपया जुर्माना किया जाता था। वहाँ पर उन दिनों जब ये हांगल यहाँ रहते थे, उनकी नमक की बड़ी बड़ी डालियाँ उनको डाली जाती थीं, और शिकार के लिए जंगल में ऊंचे ऊंचे मचान बनाए गए थे। वो मचान, उन मचानों पर बैठकर ये महाराजा हरी सिंह जो वो बैठकर आसानी से शिकार करता था। और उस वक्त यहाँ हक दी जाती थी, यानी लोग शोर मचाते थे इर्द गिर्द से, और एक ही जगह हांगल जमा होते थे। ऊपर मचान में महाराजा हरी सिंह हुआ करते थे, वो फिर आगे उनका शिकार किया करते थे। महाराजा ने पहाड़ के बीचों बीच भी समझो बूसू गांव है, बूसू गांव से शिकारगाह तक एक सड़क बनाई थी, और उस वक्त वो मोटर कार के जरिए इस सड़क पर आता था, यहाँ शिकारगाह में आता था। और जंगली मेवों के दरख्त भी यहाँ इसमें काफ़ी हैं, जिसमें विश्कन है, कंवल बाश है, द्रींच है, अखरोट है, जंगली सेब है, विरने हैं। और इसके अलावा तारीखी अहमियत ये है कि 1938 ईस्वी में वाइसराय हिंद लॉर्ड लिनिथगो यहाँ आए हैं। इसके अलावा देखा गया है कि जंगल के दरमियान में शाम को दूर से एक रोशनी दिखाई देती थी। ये 1945 और 46 की बात है। और बाद में देखा गया क्या एक मजजूब शाबान बुत यहाँ रहता था। 1963 में महाराजा नेपाल जो शाह महेंद्र थे वो आए थे। इसी तरह महाराजा पटियाला भी आए थे। मशहूर सहाफ़ी और मौर्रिख और सियासी शख्सियत पंडित प्रेमनाथ बजाज भी यहाँ आए थे। 1948 में डॉक्टर करण सिंह और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ आए हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नाज़िम आला की हैसियत से यहाँ आए हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस वक्त वो प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 1973 से 1974 के दरमियान, तो वो यहाँ आए थे। और उनके लिए उनको उन दोनों ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी। और डॉक्टर अली मोहम्मद जान जो मशहूर मारूफ कश्मीर के डॉक्टर हैं, वो यहाँ उनको देखने के लिए आए थे और ब्लड प्रेशर का इलाज करने आए थे। इसके अलावा जो मरहूम चीफ मिनिस्टर सईद मीर कासिम वो यहाँ आए हैं। इसी तरह डॉक्टर गिरधारी लाल डोगरा जो उस वक्त के वजीर खजाना थे शेख अब्दुल्ला के रिजीम में। तो इसी तरह बदकिस्मती से 1990 में जो महाराजा हरी सिंह की जो हट थी वो नजर आतिश हो गई। हालांकि उसके अलावा 23 मुल्कों के सफीर भी यहाँ आए हैं, और यहाँ कई कैबिनेट मीटिंग भी हुई हैं महाराजा इस शेख अब्दुल्ला के दौर में यहाँ हुई है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जो नेशनल लेवल की शूटिंग भी है, और यहाँ लोकल जो ड्रामाज वगैरह बनते हैं श्रीनगर में, उनकी भी शूटिंग हुई है। यहाँ खासकर जो पुराना जो
था, लेकिन बदकिस्मती से वो जल गया। उसके बाद दूसरा बनाया गया 80s के दरमियान, उसके बाद वो भी जल गया। अब ये तीसरी बिल्डिंग जो है आजकल मौजूद है यहाँ पर, जो हट है। तो आजकल सरकार यही चाहती है कि इन्होंने इस पे लाखों करोड़ रुपए वागुजार भी किए, और उसमें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, कुछ हट्स, तो कोशिश यही रहती है कि इसको बढ़ावा दे। तो मजीद आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा काम और होना चाहिए जिससे यहाँ पे दूर, मतलब पूरे मुल्क के साथ साथ हिंदुस्तान से ये यहाँ पे साया आए सैर तफरी के लिए? असल में जो जंगल की जो क्या कहते हैं, शिकारगाह की जो हट है, उसका जो तक पहुंचने का, शिकारगाह जंगल में पहुंचने के 2 रास्ते बनते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं। एक तो दाएं वाला रास्ता, एक बाएं वाला रास्ता। एक दाएं वाले रास्ते पर थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां पर जाना मुश्किल होता है, लेकिन बाएं वाले रास्ते पर आसानी है और सब लोग जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि वहां पर कुछ भी नहीं रखा गया है, बैठने के लिए कुछ नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, बाकी जो इर्द गिर्द के जो आते हैं सफाई नहीं है, जो लोग भी आते हैं वो जंगल में ऐसे ही बैठते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि महाराजा हरी सिंह के ज़माने में इस वक्त की जाज़बियत क्या थी, ये कैसा चमक रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये गवर्नमेंट ने लिया था कि उसको टूरिज्म में लिया था, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई तरक्की नहीं की गई, ताकि लोग जो हैं इसको, ये अहम सयाहती और तफरीगाह है, लोग नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल भी लोग यहाँ आ सकते हैं, शिकार में भी आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, बूढ़े आ सकते हैं, खवातीन आ सकती हैं, और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, और यहाँ के ब्रीडिंग सेंटर को भी देख सकते हैं। अब आपकी अपील क्या है सरकार से? मेरी अपील है सरकार से वो फौरन से बेशतर तवज्जो दे दे। असल में उनको टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी त्राल में बनानी चाहिए, क्योंकि त्राल में बहुत से मकामात ऐसे हैं, फ़र्ज़ करें ये शिकारगाह है, इसी तरह आरपल चश्मा है, गोफकराल है, नागबेरन अपरदाशी गांव है, 7 झील है, वो सारे के सारे इसमें, अगर पंजर डैम है, ये सारे के सारे असल लाएंगे टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उसको डेवलप करेंगे तो एक काफ़ी कुछ महीने पहले यहाँ पे सरकार ने ऐलान भी किया था कि तकरीबन 70 इलाकों को टूरिज्म मैप पे लाया गया था, उसमें त्राल के 4, जैसे कि नारस्तान आपने बोला, आरिपल या पन्नेर डैम और शिकारगाह। तो उस टाइम लोग यहाँ पे खुश हुए थे कि ये सयाहती मकाम पे लाए गए। लेकिन अगर हम जमीनी सतह की बात करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे? नहीं, जमीनी सतह पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। लोग खुद भी देख सकते हैं, और गवर्नमेंट सरकार को खुद भी पता है कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। ज़रूरत इस बात की है, इसकी तरफ फौरन तवज्जो दिया जाए और उसको उस मकाम पर लिया जाए जो महाराजा हरी सिंह के वक्त में ये था मशहूर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर निसार अहमद त्राली। आपने सुना, इन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी, और इनका ये भी कहना है कि सरकार पैसे इस पे वागुजार कर रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि हम इसको मजीद खूबसूरत बनाएं, लेकिन इन्होंने सरकार से अपील की कि इसकी तरफ मजीद तवज्जो दे, ताकि इसको जो मजीद खूबसूरत बनाया जाए, ताकि लोग यहाँ पे आए सैर तफरी के लिए। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख कौसर, दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।